आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस रात 6 घंटों का सफ़र करीब 12 घंटों में तय करने के बाद लेट लतीफ़ ट्रेन पिपलागढ़ स्टेशन पर रुकी। मैं जब अपना सामान लेकर ट्रेन से उतरा तब स्टेशन पर मेरे अलावा और कोई नहीं था। क्योंकि ये काफ़ी छोटा सा स्टेशन था और रात भी काफ़ी हो चली थी, तो ये नज़ारा जायज़ ही था। मगर ये खामोशी अब मेरे लिए परेशानी पैदा कर रही थी, क्योंकि मैं इस जगह पर बिल्कुल नया था और क्वार्टर नंबर 3 यानी मेरा कमरा किस ओर है मुझे पता नहीं था। खैर, प्लेटफॉर्म में पड़ी बैग को मैंने अपने हाथ में उठाया और स्टेशन मास्टर का कमरा ढूंढने लगा। कुछ देर ढूंढने के बाद मुझे स्टेशन मास्टर का कमरा दिखा। मैं कमरे में दाखिल हुआ और स्टेशन मास्टर से बोला, सर वो क्वार्टर नंबर 3 किस तरफ है? वो क्या है कि मैं यहाँ पहले कभी आया नहीं हूँ और मुझे वही कमरा मिला है। थोड़ी देर पहले तक जो स्टेशन मास्टर मुझे मुस्कुराकर देख रहे थे, तो वही अब क्वार्टर नंबर 3 की बात सुनकर पता नहीं क्यों उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं और उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, क्वार्टर नंबर 3 आपको वहाँ कमरा मिला है? जिस पर मैंने कहा, हाँ क्यों? जिस पर स्टेशन मास्टर ने कहा, नहीं कुछ नहीं, आप स्टेशन से बाहर निकलिए और स्टेशन के पीछे जो रास्ता जाता है उस पर चलते जाइए, आपको क्वार्टर नंबर 3 मिल जाएगा। स्टेशन मास्टर से ये पता लगते ही मैंने उन्हें धन्यवाद कहा और चल पड़ा क्वार्टर नंबर 3 की ओर। स्टेशन के बाहर और अंदर में ज़्यादा फर्क नहीं था, क्योंकि स्टेशन के अंदर जितनी खामोशी थी बाहर भी वैसा ही था। खैर, मैं इन चीज़ों में वक्त जाया ना करते हुए चलता रहा। मैं कुछ दूर चला ही था कि आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। मौसम को परखते हुए मैंने अपने पैरों की रफ्तार बढ़ा दी। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी मुझे सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा दिखा। उस आदमी को इस तरह खड़ा देख मैं थोड़ा डर गया, ये सोचकर कि कहीं ये कोई चोर बदमाश तो नहीं है। घबराहट के मारे मैं रुक गया। तभी उस आदमी ने मेरे पास आते हुए कहा, आप डरिए मत, मैं यहीं पर बैलगाड़ी चलाता हूँ। आपके हाथ में सामान देखा इसलिए आइए बैठिए। तो इस पर मैंने अपने आजू बाजू देखा, मगर वहाँ कहीं भी मुझे कोई बैलगाड़ी नहीं दिखी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो आदमी बोला, यहाँ नहीं, आपके पीछे। उसके ये कहते ही मैं जब पीछे मुड़ा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि एक बैलगाड़ी ठीक मेरे पीछे ही खड़ी थी। मगर थोड़ी देर पहले तक तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। खैर, मेरे बेजान पैर अब जवाब देने लगे थे, इसलिए मैं ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए फटाफट बैलगाड़ी में बैठ गया। और मेरे बैठते ही उस आदमी ने बैलगाड़ी को चलाना शुरू कर दिया। अभी वो बैलगाड़ी को हाँक ही रहा था कि तभी मेरा ध्यान उस आदमी के कपड़ों पर गया। पहनावे से तो वो शख्स किसी अच्छे घर का आदमी लग रहा था। खैर, मैंने पूछा, जी आप इसी रास्ते पर बैलगाड़ी चलाते हैं? वैसे आप तो अच्छे घर के लगते हैं, तो फिर? जिस पर उस आदमी ने कहा, हाँ जी, मैं इसी रास्ते पर बैलगाड़ी चलाता हूँ और लोगों को सिर्फ क्वार्टर नंबर 3 तक ही छोड़ता हूँ। उस आदमी से ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, मगर मैंने कुछ कहा नहीं। कुछ देर तक ऐसे ही चलते रहने के बाद बैलगाड़ी एक घर के पास जाकर रुकी, जिसके सामने एक बोर्ड पर क्वार्टर नंबर 3 लिखा हुआ था। मैं नीचे उतरा और थोड़ा आगे बढ़कर
उस घर को देखने लगा। दीवारों का प्लास्टर जगह जगह से छूटा हुआ था और चारों तरफ बस धूल की मोटी परत ही दिख रही थी। खैर, मैं उस बैलगाड़ी वाले को भाड़ा देने के लिए पीछे मुड़ा, मगर ये क्या, पीछे ना तो वो बैलगाड़ी वाला था और ना ही उसकी बैलगाड़ी, बस मेरा सामान रोड पर पड़ा हुआ था। खैर, मैंने अपना सामान उठाया और उस क्वार्टर के अंदर दाखिल होने लगा। चारों तरफ घना अंधेरा था, इसलिए मैंने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाई। अपना सामान पलंग के पास में ही रखकर मैं बिस्तर में पड़ गया। चूँकि मैंने बहुत ही लंबा सफ़र तय किया था, जिस कारण नींद ने मुझे कब अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आँख खुली तो मुझे एक आवाज़ आ रही थी। बिस्तर में पड़े पड़े ही मैंने जब इधर उधर देखा तो पाया कि मेरी बाईं तरफ वाली खिड़की के बाहर वही बैलगाड़ी वाला खड़ा है और वो मुझसे बोल रहा था, साहब, आपने मेरे पैसे तो नहीं दिए? चूँकि वो खिड़की खुली हुई थी इसलिए मैं उसकी आवाज़ साफ सुन पा रहा था। तभी मैंने बिस्तर पर से उठते हुए कहा, मैं तो आपको भाड़ा देने जा ही रहा था, मगर आप वहाँ थे ही नहीं। रुकिए, मैं बाहर आता हूँ। इस पर उस बैलगाड़ी वाले ने एक भारी सी आवाज़ में कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलते हुए उस बैलगाड़ी वाले ने अपना हाथ घर के बाहर से घर के अंदर यानी मुझ तक बढ़ा दिया। उस बैलगाड़ी वाले का इतना लंबा हाथ देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं तुरंत ही बिस्तर पर से उठा और तेजी से उस घर से निकलकर स्टेशन की ओर भागने लगा, क्योंकि मुझे पता था कि वो आदमी घर के अंदर मुझे रहने नहीं देगा। मैं जी जान लगाकर बेतहाशा बस भागे जा रहा था। कुछ देर बाद मैं सीधे स्टेशन पहुंचा और स्टेशन मास्टर के कैबिन में घुस गया। मुझे इतना घबराया हुआ देखकर स्टेशन मास्टर को समझ आ गया और जब डरते डरते मैंने उन्हें पूरी बात बताई, तब उन्होंने जो बताया वो सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। दरअसल उस क्वार्टर नंबर 3 में कुछ साल पहले एक आदमी ने फांसी लगा ली थी। तब से वो क्वार्टर बंद ही रहता था, मगर अभी कुछ महीनों पहले ही रेलवे ने उस क्वार्टर को चालू किया। मगर कोई भी उस क्वार्टर में एक रात के बाद से टिक नहीं पाता। ये सब जानने के बाद मैंने अपने आप को खुशनसीब माना कि आज मैं जिंदा हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।